Hello students, hope you are doing wonderful and welcome to Unicorn Factory classes. This will be your first lecture for auditing subject, and let me know first that my audio and video is clear to you. You can see the screen. All right. I hope audio is clear to everyone at the back. आज हमारा पहला टॉपिक है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम्स, एंड दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, हिस्ट्री एंड जीएस. तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एक्साइटिंग टॉपिक है ये, और हम आज इसे पढ़ेंगे, पहले लेक्चर में देखेंगे. लेट मी नो इफ द स्क्रीन इज विजिबल टू यू. ये हमारी पीडीएफ नोट्स हैं जो कि स्क्रीन पे हैं, एंड दिस पीडीएफ नोट्स आर अवेलेबल एट ऑल द नियरेस्ट बुक स्टोर्स, एंड इन केस यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ नोट्स यू कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है. आप वहां से इन पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू for the upcoming exam. आई होप आप बाकी के लेक्चर्स अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, इंश्योरेंस के भी देख रहे होंगे, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे. एंड इन केस बहुत सारे बच्चों की डाउट आती है जो हम उन्हें क्लियर करते हैं. इन केस वैसे हम आपके लिए कोई डाउट छोड़ेंगे नहीं. वी विल कवर एवरीथिंग इन द क्लास. एवरी सिंगल पॉसिबल क्वेश्चन हैज बीन कैप्चर्ड इन द एप्लीकेशन. जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं. सो इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव सेशन. इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू फॉर प्रैक्टिसिंग. सो हम आज शुरू करना चाहेंगे अपना ऑडिट का टॉपिक, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम्स. स्क्रीन विजिबल है बच्चों? ओके, ऑल राइट. Audit. When does the audit begins? Practically हमारा ऑडिट तब बिगिन होता है जब अकाउंटिंग क्लोज होता है. When I say accounting close होता है, when the organization has prepared its financial statement, filed with the Ministry of Corporate Affairs, and everything is ready. तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके ऊपर एक टर्नओवर की लिमिट होती है, दैट एवरी कंपनी विद इन अ थ्रेशोल्ड लिमिट, जिन्हें ऑडिट कराना जरूरी है, कंपल्सरी है. ठीक है, वो चीजें हम बाद में देखेंगे कंपनी अकाउंट्स में, और कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जिनको स्टैट ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट, बहुत सारी ऑडिट हैं जो ऑडिटिंग में प्रिस्क्राइब की गई हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, जो आप देखेंगे जो इनको रेगुलेट करता है. यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल नीड भी है, जिनके अकॉर्डिंग हम जितनी भी कंपनीज हैं, वेदर इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वेदर इट्स अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, जिन्हें ऑडिट मैंडेटरी है. बट फर्स्ट थिंग वी वुड लाइक टू लर्न दैट व्हाट इज ऑडिट. ऑडिट है क्या? ठीक है, ऑडिट, देन इट कम्स ऑडिटर. हु कैन बी ऑडिटर? वाई ऑडिट इज इंपॉर्टेंट? तो हम ये सारी चीजें, ये सारी टॉपिक्स जो है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के टॉपिक्स में इसे देखेंगे और लर्न करेंगे. ऑल राइट. एक बहुत फेमस आपको फ्रेज है ऑडिट के सब्जेक्ट के ऊपर, दैट एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड. ओके, ये आपको ऑडिट के सब्जेक्ट यानी ऑडिटर के रिगार्डिंग परस्पेक्टिव में कहा जाता है. लेट मी क्लियर इट. व्हाट इज द स्टेटमेंट? ओके, नाउ यू कैन सी द क्लियर स्क्रीन. ओके, यहां पे हम देखेंगे व्हाट इज दैट फ्रेज अबाउट दैट ऑडिटर्स.
An auditor is a watchdog but not a ब्लड हाउंड। ऐसा ऑडिटर के बारे में क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि द वेरी डेफिनेशन ऑफ ऑडिट इज इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ओके, तो एक ऑडिटर का जो रोल होता है, इट्स अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड। जब हम वॉच डॉग कहते हैं, इसका कहने का पर्सपेक्टिव है टू बी विजिलेंट। ठीक है, टू बी विजिलेंट का मतलब क्या है? यू हैव टू ऑलवेज बी अलर्ट एंड एक्टिव। एक्टिवली हम लुक एग्जामिन करते हैं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, सो दैट एनी false or hiding of any material fact in the financial statement can be ascertained, can be find। okay, कि कोई भी फ्रॉड ना हो, इसलिए जो एक ऑडिटर का रोल होता है, he should be a watchdog। कहने का मतलब है कि he should be a vigilant। ओके, नेक्स्ट है ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड कहने का मतलब है कि he should not be an aggressive। ओके, स्क्रीन पे देख रहे हैं, इज इट विजिबल? सो हम जब कहते हैं कि he should not be an aggressive, कहने का मतलब है he should be an skeptical और questioning mind। मतलब कहने का है कहीं भी उन्हें ऐसा कोई भी डाउट लगता है, सस्पेंस लगता है किसी भी ट्रांजैक्शंस पे, किसी भी बड़े इवेंट पे, तो उन्हें एग्रेसिव नहीं होना है। he should be an skeptical होता है। ठीक है, when we say skeptical, कहने का मतलब है दिस इज एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। ठीक है, यू हैव टू क्वेश्चन देम व्हाई दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज हियर, व्हाई द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज कमिंग, व्हाई द कंप्लीट डिस्क्लोजर इज नॉट देयर। सो ही शुड बी ऑफ अ क्वेश्चनिंग माइंड। ओके, इन केस इफ यू वांट टू नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक, यू कैन नोट इट डाउन। हम आगे पीडीएफ में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी। ओके, सो हम ऑडिट में देखेंगे, इट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन एंटिटी टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, इज इट क्लियर? जस्ट रीड इट वंस विथ मी। आप एक बार इसको रीड करने की कोशिश कीजिए, देन आई वुड बी एबल टू क्लियर इट मोर, और आपको ये समझ में आएगा। ऑडिट जो है एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन एंटिटी टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू, this term is going to be frequently repeated। true and fair view, true and fair view कहने का मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग बनाई गई है, इट रिप्रेजेंट्स और इट डिस्क्लोजेस ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड दिस इज प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर अब हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के,
और उनके बेस पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट is not prepared in a way that it should be as per the regulatory requirement, then it would be misleading to stakeholders. There are various stakeholders of financial statement. अगर हम इंटरनल स्टेकहोल्डर की बात करें तो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीएफओज हैं, आपको प्रोमोटर्स हैं. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, टैक्स अथॉरिटी है, आपको शेयर होल्डर्स हैं. ओके, सो ऑडिट इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, vouchers and related documents of an entity to ensure that this financial statement presents a true and fair view. All right, and the authority which conducts this requirement is, this is conducted as per the statutory requirement, professional standards and organizational needs. ठीक है, जो अथॉरिटी है इसकी ऑडिटिंग की, दिस इज so it is conducted as per the statutory requirement. Audit जो है एक compliance requirement है जो सारे entities को कराना है जो इसके ambit में आते हैं, and this cannot be avoided. Okay, next, अब जैसे हमने accounting standard में देखा था, जब आप accounting standard पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा वहां पे AS1 था, AS2 था, AS3 था, AS15 था. Similarly ऑडिटिंग में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो ऑडिटिंग पहली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है एसए. व्हेन इट सेज एसए इट मींस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. एसए 200, एंड व्हाट इज दैट? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर and the conduct of an audit in accordance with the standards of auditing. This is very important essay, and whatever the key points I am highlighting, okay, just note it down, just mark it down in your PDF, and this is very important. Try to remember it, because जो भी हमारे probable questions बनेंगे multiple choice के, वो इन्हीं में से बनेंगे. Audit क्या है? Systematic examination है. And what the financial statement should represent? It should represent a true and fair view. Okay? Key standards क्या हैं? जो पहली हमारी standards on auditing है, which is overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing under ICAI. Again, ICAI is the authority which prescribes all these standards on auditing. जैसे वो accounting standard ICAI prescribe करती है, audit में भी standards हैं, standards on auditing, and this is also prescribed under ICAI. Hope this is clear. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेचर ऑफ ऑडिट. ठीक है, हम ये समझेंगे इसमें कि ऑडिट का नेचर क्या होता है. जैसे हम पढ़ते हैं बहुत सारे टॉपिक्स में कि इस पर्टिकुलर नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट क्या है, नेचर ऑफ इंश्योरेंस क्या है. आपने इंश्योरेंस के टॉपिक में भी देखा होगा, हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा था. सिमिलरली ऑडिट में भी हम नेचर पढ़ते हैं कि व्हाट इज इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सो नेचर में अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे विजिबल होगा आपको. फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन. ओके, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन क्या है? ऑडिट जो है इट्स नॉट अ कैजुअल चेकिंग कि हम गए एक दो वाउचर्स को उठाया, ठीक है, चेक किया एंड इट्स डन. नो, इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन. हम जो भी ऑडिट करते हैं हम उनके वर्किंग पेपर्स बनाते हैं. इवन देयर इज स्टैंडर्ड ऑन द वर्किंग पेपर्स विच आर मेंटेन्ड ड्यूरिंग द ऑडिट्स. ओके, तो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड एंड एविडेंस बेस्ड एक्टिविटी. ठीक है, हम जो भी ऑडिट करेंगे, वर्किंग पेपर बनाएंगे, तो उसमें हमारे एविडेंस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए टू वेरीफाई दैट नंबर कि हमने अगर एसेट्स के, फर्नीचर के नंबर्स को वेरीफाई किया है तो देयर मस्ट बी सम सपोर्टिंग एविडेंस जो वहां पे हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने चाहिए. ऑलराइट, सो मूविंग नेक्स्ट, इट इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन. जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो बोलते हैं कि ऑडिटर मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट टू प्रोवाइड
अनबायस्ड ओपिनियन। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि एन ऑडिटर मस्ट नॉट बी बायस्ड, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब तक हम इंडिपेंडेंट होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो हम बायस्ड रहेंगे, मैनेजमेंट के प्रेशर में रहेंगे, तो हमारी रिपोर्ट्स जो हैं इट वॉन्ट बी फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी और फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन। जब हम वेरिफिकेशन कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहां पे रिकॉर्ड्स एक्यूरेट होने चाहिए, ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस। सो बच्चों हम देख रहे थे पॉइंट नंबर 4 विच इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है आपका? जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं द फर्स्ट थिंग दैट वी एग्जामिन इज देयर इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? जो किसी भी कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, वेदर दे हैव डिफाइंड देयर इंटरनल कंट्रोल्स, कि कोई भी these are internal controls are basically checks जो that prevents from any fraud, any misappropriation of funds or any irregularities that can happen in the organization. Okay, तो सबसे पहले वो एग्जामिन करते हैं और एसेस करते हैं द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम टू डिटेक्ट फ्रॉड और एरर। ठीक है, कोई किसी तरह की फ्रॉड ना हो, किसी तरह का कोई एरर ना हो, तो हम सबसे पहले उसका एग्जामिन यानी कि ऑडिटर जो है वो इवेलुएट करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। ओके, तो ऑडिटर डज नॉट गारंटी एब्सोल्यूट करेक्टनेस बट इंश्योर्स नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ जो भी हमारी ऑडिट की असाइनमेंट होती है, जैसे इफ यू विल टॉक अबाउट मी, आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर मैंने सेंट्रल स्टैट ऑडिट किया था। स्टैट ऑडिट जो होता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट। ओके, मैंने किया था जब व्हेन आई वाज डूइंग इन आर्टिकलशिप इंटर्नशिप विद अ सीए फर्म। जब आप सीए का कोर्स परस्यू करते हैं तो देयर इज अ मैंडेटरी 3 years आर्टिकलशिप that has to be completed and it must be reported to ICI. So while I was working with a CA firm or doing my internship, I got an opportunity to do stat audit for Central Rail Side Warehousing Corporation, CRWC। इसमें से आपने बहुत बच्चों ने इसका नाम सुना होगा। CRWC is a PSU entity। ठीक है, और उसके बाद मैंने किया था नेशनल इंश्योरेंस। उसके बाद मैंने किया था बैंक ऑडिट्स थे, बैंक ऑडिट्स मैंने किया था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। ओके, तो दिस वेयर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, CRWC, नेशनल इंश्योरेंस एंड OBC वाज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसका मैंने बैंक ऑडिट भी कर रखा है। तो जब हम ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन की बात करते हैं, ऑडिट जो असाइनमेंट होता है इट्स बेसिकली 1 month असाइनमेंट। ओके, आप 1 month के असाइनमेंट में यू कैन नॉट गारंटी की 100% करेक्ट हो जो कि थ्रू आउट द ईयर चली है, बट ऑडिटर ये इंश्योर करता है कि कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट या कोई बहुत बड़ी फाइंडिंग और वो एस्केप हो जाए उससे। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एज वेल, क्योंकि वो भी इसके क्वेश्चंस में आएंगे कल होकर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड या जब इन्वेस्टिगेशन होता है, गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट्स के लिए कहती है, तो एन ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट एंड ही शुड मेक श्योर कि कोई बड़ी मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट ना हो या फिर एक्सटर्नल अथॉरिटीज के नजर में ना आए। So moving ahead, we have point number 6, evidentiary process. So relies on the audit evidence, inspection, observation, inquiry, confirmation, recalculation, and analytical procedures. Okay, तो evidentiary जो भी process होती है उसमें हम auditor जो है audit evidence रखता है और सारे वो he will take a track record of inspection, observation, inquiry होती है, confirmation होता है। These are the various steps जो कि हम audit में perform करते हैं जब ऑडिटिंग चल रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, सब्जेक्ट टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। ओके, नाउ जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो ही कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी वाउचर, एवरी डॉक्यूमेंट। ओके, वो क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ऑडिट सैंपल्स पे। सो वो सैंपल्स से वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे पहले डेटा के लिए, और सैंपलिंग के बेसिस पे जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा उनको चेक करेंगे। सो due to sampling, management judgment and time constraints, audit provides reasonable assurance, not the absolute certainty। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब हम ऑडिट असाइनमेंट पे जाते हैं तो 1 month हार्डली, इफ दिस इज स्टैट ऑडिट और कोई आपको बड़ी ऑडिट्स हैं, ठीक है, तो हम नॉर्मली वी हैव टू फिनिश दैट और रैप अप इट इन 1 month। उस समय कम समय में हम सैम्पलिंग पे उठाते हैं, जो भी वाउचर्स वेरिफिकेशन करना होता है
और देयर इज ऑलवेज अ टाइम कॉन्स्टेंट दैट, क्योंकि हमें उनको ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है एंड फर्दर दैट कंपनी हैज टू सेंड दैट ऑडिट रिपोर्ट फर्दर टू PSU टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ओके, सो रीजनेबल एश्योरेंस मेंटेन करते हैं, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं होती है। ओके, जस्ट रीड इट वंस। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट्स आपको? इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, आई विल रिपीट दैट टॉपिक। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। हमारा ऑडिट का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? ओके, वेरी गुड। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हियर, वन इज प्राइमरी एंड द अदर इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ओके, तो आप देखेंगे हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑडिटर का, टू एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और क्या है दैट they have to make sure that these financial statements are prepared in accordance with applicable accounting framework। यहाँ पे applicable accounting framework कहने का मतलब है कि they must ensure कि जो भी accounting standards हैं, regulatory institute की requirement है, they have been followed and the financial statements are prepared in accordance with those। ठीक है, it also present a true and fair view of the financial performance and position। हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इट इज प्रेजेंटिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी। ओके, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पे आते हैं जो ऑडिटर का है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। एनी क्लरिकल, अर्थमेटिकल और प्रिंसिपल बेस्ड मिस्टेक शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट इन द रिपोर्ट। सेकेंड है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। पहला था एरर, दूसरा है फ्रॉड, तीसरा है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जब भी ऑडिटर ऑडिट शुरू करेगा ही विल असेस द इंटरनल कंट्रोल की जो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स अपनी कंपनीज में बनाई हैं, इट मस्ट बी रोबस्ट एंड इट इंश्योर्स कंप्लायंस, सेफगार्ड एसेट्स एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एश्योरेंस टू स्टेक होल्डर्स। हमारे स्टेक होल्डर्स कौन है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। ठीक है, और ये कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स एंड दे रिलाई ऑन द ऑडिटेड अकाउंट्स। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो पैसे लगाते हैं, ठीक है, तो वो ऑडिटर के रिपोर्ट पे, जो ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करता है आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिट, तो वो उस पर रिलाई करते हैं कि ऑडिटर ने अगर चेक किया है, ऑडिट की रिपोर्ट दी है, ठीक है, और कोई भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं है, ठीक है, तो कहने का मतलब है दैट द कंपनी इज फंक्शनिंग इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, तो लेंडर्स कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं। बैंक जो सपोज कंपनीज को उन्होंने लोन दे रखा है, तो लेंडर्स, व्हाट इज द लेंडर्स इंटरेस्ट और व्हाट इज द लेंडर की ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ने की? लेंडर्स इसलिए ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं टू मेक श्योर कि उन्होंने अगर इस कंपनी को लैंडिंग की है, लेट सपोज 100 करोड़ लैंड किया है, तो जस्ट दे इंश्योर कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की गई है, दे इंश्योर कि ये कंपनी इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, they would be able to return their debt which has been taken from the banking or the companies which have given the loan to this company which is going under the auditing। okay, क्रेडिटर्स भी हैं जो मटेरियल्स खरीदते वक्त हमें क्रेडिट पे सामान देते हैं, इवन दे रेफर दिस ऑडिटेड अकाउंट्स। लीगल कंप्लायंस है, फिफ्थ पॉइंट है, इट इंश्योर्स एडहेरेंस टू कंपनीज एक्ट, टैक्स लॉ, सेबी रेगुलेशंस। ओके, तो जब हम ऑडिट की रिपोर्ट आती है तो इट मस्ट बी कंप्लाइंग विद ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज। इवन कंपनीज एक्ट जो है 2013 उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए, इनकम टैक्स लॉज की कंप्लायंस होनी चाहिए, सो दैट द टैक्स हैज बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑन टाइम। ओके, उसके बाद सेबी के रेगुलेशंस हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी कौन है? सेबी इज अ मार्केट रेगुलेटर जो जितने भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनीज हैं, ही एक्ट्स एज अ वॉच डॉग एंड इन सब कंपनीज को, जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं, उन लिस्टेड एंटिटीज की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करती है। ऑलराइट, मूविंग नेक्स्ट। ओके, क्लीन कर रहे हूं, मूविंग अहेड। एडवाइजरी रोल। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इज एडवाइजरी रोल। ठीक है, जो कि एक ऑडिटर प्ले करता है विदाउट लूजिंग इंडिपेंडेंस। ओके,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडिटिंग में कि देन एन ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, बायस्ड नहीं होना चाहिए। ओके, तो सो दैट ऑडिटर सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। ऑडिटर का काम एडवाइजरी रोल का भी है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट ही ऑल्सो सजेस्ट कि हम अकाउंटिंग को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, रॉबस्ट कर सकते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको और रॉबस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो होप ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको अभी नेचर ऑफ ऑडिट में बनाया, इट्स क्लियर टू एवरीवन। मूविंग नेक्स्ट जहां पे हम स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे। ऑडिट का स्कोप क्या है, कहने का मतलब है जब हम स्कोप की बात करते हैं तो ऑडिटर के परव्यू में क्या क्या आएगा, व्हाट ही इज गोइंग टू डू, वेदर इट इज इन हिज स्कोप और नॉट। हम बोलते हैं ना जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉट इन माय स्कोप, कहने का क्या मतलब है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। ठीक है, तो जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पार्ट है लेजर, वाउचर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सेकंड है वो वेरिफिकेशन करेगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की। ठीक है, हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वेरिफिकेशन की बात क्यों आती है, लेट सपोज कंपनी के नेम पे लैंड है, बिल्डिंग है, सो ऑडिटर विल इंश्योर कि जब वो ऑडिट करने जाएगा सो इट मस्ट एग्जिस्ट, ओनरशिप इज इन द नेम ऑफ द कंपनी, इसकी जो वैल्यूएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लगाई गई है इट इज शोइंग द बुक वैल्यू नॉट द मार्केट वैल्यू। सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स जिसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को इस पैरामीटर्स पे इवेलुएट करते हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, लेट सपोज कोई कार है कंपनी के नेम पे, तो ओनरशिप किसके पास है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वो वेरीफाई करेगा। ओके, चेकिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विल आल्सो इंश्योर कि जो ट्रांजैक्शंस हैं इट मस्ट बी ऑथोराइज्ड, एक्यूरेट एंड करेक्टली क्लासिफाइड। जब हम ऑथोराइजेशन की बात करते हैं, आप देखते होंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफ यू आर वर्किंग और नॉट, अगर आप वर्किंग हैं तो आप इस चीज़ों को ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे कि कोई भी लेट सपोज कि 10 लाख की पेमेंट करती है तो हम ये देखते हैं कि ऑथोराइजेशन कितने लोगों के पास है। ठीक है, देयर मस्ट नॉट बी वन पर्सन हु इज अप्रूविंग अ बिग अमाउंट, साइनिंग ऑन अ बिग चेक। ठीक है, तो वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, ऑथोराइजेशन लेवल से करेक्टली फॉलो किया गया है कि नहीं, जो भी मैट्रिक्स है उनकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की, दे आर बीइंग फॉलोड इन अ करेक्ट वे। ओके, नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दीज आर ऑल की पॉइंट्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जब आप इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, बट मोस्टली इट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको इसे जितने भी की पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से याद करना पड़ेगा। यू हैव टू रिकॉल, रिविजिट दिस पीडीएफ्स, प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चंस ऑन द यूनिकॉर्न फैक्ट्री एप्लीकेशन। जो भी वहां पे यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे यू वुड बी हैव अ रॉबस्ट कंट्रोल ऑन ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और potential questions that is going to come in your exam. Okay, next is reporting. Auditors report to stakeholders. जब हम फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उसके भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जिसमें ऑडिट के रिपोर्ट बनते हैं, तो ये इसकी रिपोर्टिंग होती है। तो ये बेसिक स्कोप है और यू कैन से द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑडिटर्स के जो उन्हें फॉलो करना है। रीड द एक्सटेंडेड स्कोप, एक बार आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, देन आई विल रिविजिट और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट ट्राई टू रीड इट वंस। ओके, पॉइंट नंबर बी स्कोप ऑफ ऑडिट, क्लीन करेंगे एंड देन वी विल, ओके ऑल राइट, एक्सटेंडेड स्कोप। ओके, सो व्हाट इज द एक्सटेंडेड स्कोप? जब हम एक्सटेंडेड स्कोप की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द एक्सटेंडेड स्कोप ऑफ द ऑडिटर। ओके, कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है, इट इंश्योर्स अडेरेंस टू लॉज एंड रेगुलेशंस। सेकंड इज परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल ऑडिट, जिसमें हम एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस की बात करते हैं ऑपरेशंस की। थर्ड है हमारा प्रोप्राइटरी ऑडिट, ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि वेदर द एक्सपेंडिचर इज जस्टिफाइड एंड लाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है सोशल एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट, सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ESG, it's a kind of environmental audit, okay, and sustainability reporting, okay. लास्ट है फोरेंसिक ऑडिट। तो ये जो जितने आपने पांचों पॉइंट देखा, ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एक्सटेंडेड काइंड ऑफ ऑडिट जो एक ऑडिटर को
के एक्सटेंडेड स्कोप में आते हैं एंड दे कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस टाइप ऑफ ऑडिट्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टैट ऑडिट, अपार्ट फ्रॉम इंटरनल ऑडिट, ठीक है। अगर ऐसी ऑडिट असाइनमेंट ऑडिटर के पास आती है, किसी भी सीए फर्म के पास जो इम्पैनल्ड हैं, तो उन्हें ये भी पांचों फंक्शन हैं उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। जो पहले में आपने देखा कंप्लायंस ऑडिट, सेकंड वाज परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल ऑडिट, थर्ड वाज प्रोप्राइटरी ऑडिट, फोर्थ वाज सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट एंड फिफ्थ वाज फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट जो होती है वो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए होती है और लीगल एविडेंस को गैदर करने के लिए होती है। फॉरेंसिक ऑडिट हम बेसिकली बैंक्स में करते हैं, और टू इफ देयर इज एनी बिग फ्रॉड रिपोर्टेड और इफ देयर इज एनी हमें लीगल एविडेंस को जुटाना है, गैदर करना है, तो फॉरेंसिक ऑडिट इज यूज्ड टू परफॉर्म देयर। ऑलराइट, होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट पे। मैंने भी आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ ऑडिट होते हैं, कितने तरह के, स्टैट ऑडिट हैं, इंटरनल ऑडिट हैं, टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। एंड ये जितने भी ऑडिट्स हैं इनकी कोई ना कोई रेगुलेटरी रिपोर्टिंग होती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब पहली जो स्टैट ऑडिट करते हैं, ठीक है, बेसिकली जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या फिर लिस्टेड एंटिटीज हैं, ठीक है, उनकी तो स्टैट ऑडिट होनी ही होनी है, और इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013, ओके, कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये मैंडेट करती है कि जितने भी लिस्टेड एंटिटीज हैं उनको स्टैट ऑडिट कराना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ओके। मूविंग नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट। इट इज कंडक्टेड बाय कंपनीज ओन स्टाफ और आउटसोर्स प्रोफेशनल्स। बहुत सारे सीए फर्म जो हैं वो इंटरनल ऑडिट का भी असाइनमेंट लेते हैं, ठीक है, और हर बड़ी बड़ी कंपनीज में, ठीक है, उनके अपने इंटरनल टीम भी होती है इंटरनल ऑडिट्स की, जो ये ऑडिट परफॉर्म करती है, और द कंपनी की ऑन रिटेनरशिप किसी आउटसोर्स प्रोफेशनल को रख लेंगे जो इनकी इंटरनल ऑडिट करेगी। नेक्स्ट इज टैक्स ऑडिट विच इज रिक्वायर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, एंड द सेक्शन जो है वो 44AB है इनकम टैक्स रूल के अंदर, ठीक है, जो टैक्स ऑडिट मैंडेट करती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज। सो कॉस्ट ऑडिट बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, या आपको कोई बहुत बड़ी मील्स है, आपको उसके बाद से लेट सपोज विच वन ऑडिट आई वाज टॉकिंग, ये कॉस्ट ऑडिट, हाँ, शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है, दीज आर रेगुलेटेड इंडस्ट्री ऑल्सो, और जिन्हें कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत होती है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी फॉर देम, ओके। मैनेजमेंट ऑडिट भी है जो इनकी पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, हम देखेंगे कि जो ऑडिट है उनकी अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होती है, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है कि सिंस जो ऑडिट हम लोग करते हैं या ऑडिटर करते हैं वो सैम्पलिंग बेसिस पे करते हैं, सो कंप्लीट पॉपुलेशन को हम एनालाइज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जो ऑडिटर होंगे वो सर्टेन सैंपल पे आइडेंटिफाई करेंगे इनवॉइसेस को, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को, ठीक है, और उसके बाद से सिंस ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स जो हम मांग रहे हैं हु इज प्रोवाइडिंग दैट डॉक्यूमेंट्स, मैनेजमेंट दे रही है हमें, मैनेजमेंट रिप्रेजेंट, क्योंकि हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, मैनेजमेंट ही हमें वो सारी सपोर्टिंग एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो हमें ला के दे रही है। थर्ड है जजमेंट एंड एस्टिमेट्स इन अकाउंटिंग। अब जो अकाउंटिंग जजमेंट है और एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, इट माइट बी राइट, इट माइट बी रॉन्ग, ठीक है, बट वी हैव टू कंप्लीटली रिलाई ऑन दोज एस्टिमेट्स एंड जजमेंट, ओके। और लास्ट है फ्रॉड इन्वॉल्विंग कॉल्यूजन, ओके। कई बार क्या होता है, जो ऑडिटर है ऐसे फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है जहां पे एम्प्लॉइज आर इन्वॉल्व इन इट, कॉल्यूजन अमंग द एम्प्लॉइज इज देयर, तो ये ऑडिटर एग्जामिन नहीं कर पाता है, एंड एट टाइम्स ही वोंट बी एबल टू डिस्क्लोज दिस, ओके। सो दिस आर बेसिकली द इनहेरेंट लिमिटेशंस, ओके। तो पहला आप देख सकते हैं यूज ऑफ टेस्ट चेक्स एंड सैम्पलिंग, क्लीन करते हैं, ठीक है। तो आप पहले देखेंगे यूज ऑफ टेस्ट चेक्स एंड सैम्पलिंग, डिपेंडेंस ऑन मैनेजमेंट, थर्ड इज जजमेंट एंड एस्टिमेट्स इन अकाउंटिंग, एंड फोर्थ इज फ्रॉड इन्वॉल्विंग कॉल्यूजन मे रिमेन अनडिटेक्टेड, ओके। तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन, इन सारे पॉइंट्स को बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस माइट केम इन योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट चेक सैम्पलिंग, डिपेंडेंस ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, जजमेंट एंड एस्टिमेट्स इन अकाउंटिंग, एंड फ्रॉड इन्वॉल्विंग कॉल्यूजन मे रिमेन अनडिटेक्टेड, ठीक है। नाउ अभी तक जो आपने ऑडिट पढ़ा, ठीक है, तो आपको लगा होगा कि ये जो ऑडिट में और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। तो ऑडिट जो है एक रूटीन एक्टिविटी है, रेकरिंग है, एंड इट इंश्योर्स ट्रू एंड फेयर व्यू। जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इट मस्ट बी इन डेप्थ, ओके, स्पेसिफिक पर्पस, फ्रॉड, टेक ओवर, वैल्यूएशन, ठीक है।
और जिस तरह से आपने देखा था अकाउंटिंग में कि हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे विच वेयर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट, व्हाट वाज दैट, एस 1 2 3 10 एंड 15। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट, जो आपको याद रखना है एंड इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आ सकते हैं। एक बार रीड कीजिएगा इसे। ओके पहला हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है एसए 200 एंड व्हाट डज इट एक्सप्लेन, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट भी देखा था, तो इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कि हमारा ऑब्जेक्टिव ऑडिट का क्या है, जो इसके अंदर बताया गया है। सेकंड इज एसए 240 विच इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड। फ्रॉड के केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, वो ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको एक्सप्लेन करता है, जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। या अगर इफ सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो उन्होंने ग्रेजुएशन में अपने जब ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पढ़ा होगा, तो वहां दे हैव रीड दिस इन वेरी मच डिटेल ऑन आइदर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आइदर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, मूविंग अहेड, एसए 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसे 315 के अंदर जो ऑडिटर है वो आइडेंटिफाई करता है, इवेलुएट करता है और एसेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। व्हेन वी से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कहने का मतलब यह है जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो ही इज अंडर बाइंडिंग रूल कि वो सारे मटेरियल फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करें। इफ ही इज नॉट डूइंग दैट, द ऑडिटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू assess those risk. Okay, next is audit evidence which is SA 500। audit evidence में जो ऑडिटर है वो ये डिटरमाइन करेगा कि हमारे ऑडिट एविडेंस क्या होंगे, वो वर्किंग पेपर बनाएगा, ऑडिट एविडेंस को नोट डाउन करेगा, ठीक है, ऑडिट एस और इसकी रिपोर्टिंग SA 500 में वो करेगा, अपने ऑडिट रिपोर्ट में करेगा। जो फाइनली हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनती है वो SA 700 में बनती है, जिसको हम ऑडिटर्स रिपोर्ट भी कहते हैं। ऑलराइट, सो SA 700 इज दैट ऑडिटर रिपोर्ट। तो ये सारे की फैक्ट्स हैं, बहुत नोट्स जो हैं क्रिस्प में हैं एंड हमने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है क्योंकि हमें उतना डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करनी है और इन नोट्स को आप लास्ट मोमेंट पे भी मल्टीपल टाइम्स यू कैन रिवाइज, ठीक है। एंड इफ यू हैव रीड ऑल दिस लाइन्स इन वेरी मच डिटेल, इन डेप्थ में रीड किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपसे कोई भी सिंगल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त नहीं छूटेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखेंगे। एरर, फ्रॉड, स्कोप एक्सपेंशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट में। अब एरर हैं, ये आपने देखा होगा, बहुत अकाउंटिंग में बहुत तरह के एरर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एरर ऑफ ओमिशन, कंपेंसेटिंग एरर, error of principle, error of commission। स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। बहुत तरह के एरर्स होते हैं, तो ऑडिटर का ये भी काम है कि रॉन्ग टोटलिंग ऑफ परचेज है, ठीक है, इट इज डिटेक्टेड बाय सब्सटेंसिव चेकिंग। ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर कि वो इतना वो आपको इन डेप्थ एग्जामिन करे, बट इस तरह के अकाउंटिंग एरर्स होते हैं। फ्रॉड क्या होता है, मैनेजर मिस अप्रोप्रिएट्स द कैश रिसिप्ट। अब जो फाइनेंस मैनेजर है उसने कैश रिसिप्ट ही खो दिया है या गुम करा दिया है, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो सकती, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रॉड एंड इट इज फाउंड बाय सरप्राइज कैश वेरिफिकेशन। सरप्राइज ऑडिट्स भी होते हैं और बेसिकली ये कैश और बैंक के लिए होते हैं। ये ऑडिटर तभी करता है जब ही हैज अ सब्सटेंशियल डाउट कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ही डू दिस सरप्राइज चेक्स। जो कैशियर होंगे उनके साथ वो परफॉर्म करेगा और देयर आर न्यूमरस वेज थ्रू व्हिच ही कैन आइडेंटिफाई द फ्रॉड। ओके, नेक्स्ट इज स्कोप एक्सपेंशन। ऑडिटर इन अ लिस्टेड कंपनी चेक्स कंप्लायंस विद सेबी, LODR रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये लिस्टिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की रूल है सेबी की, जो ऑडिटर जो है लिस्टेड कंपनीज में नॉर्मली चेक्स परफॉर्म करता है। फॉरेंसिक ऑडिट जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री में होती हैं, कोई बैंकिंग स्कैम है
उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, या एनपीए इन्वेस्टिगेशन, एनपीए होता है आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, जस्ट नोट इट डाउन। Noted? All right, very good. I am cleaning the board. Moving ahead. अब हमारे एग्जाम्स के रेलिवेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, वी आर जस्ट लुकिंग इन अ समराइज्ड वे। ओके, सो ऑडिट है, अभी तक आपने पढ़ा, इट इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड। ओके, उसके बाद आपने देखा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। थर्ड आपने देखा था सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, टू डिटेक्ट प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड। ठीक है, स्कोप में पढ़ा था कि इट इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू द अकाउंट्स, इट एक्सटेंड्स टू द इंटरनल कंट्रोल्स, कंप्लायंस एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, एंड ऑडिट के अपने इनहेरेंट लिमिटेशंस थे जिसमें आपने पढ़ा था टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस ओनली। ओके, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपने देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जो एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देयर आर अदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज वेल, बट जो भी आपको इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया, जो एग्जाम ओरिएंटेड के लेवल से दे हैव अ वेरी मच सिग्निफिकेंस। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर ऑडिटिंग टॉपिक। हम आगे भी फर्दर लेक्चर्स देखेंगे, बट ये जो अभी तक आपने 7 पॉइंट्स देखा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑडिटिंग के, इसके बेसिस पे आप यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस के जो भी एप्लीकेशंस हैं उसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बेसिस पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स पे आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। वी आर रियली डूइंग वेरी हार्ड टू इवेल्युएट एंड प्रिपेयर दिस पीडीएफ नोट्स कि आपके लिए हम इसे और कितना यूजफुल बना पाएं। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हमने ऐसे डिजाइन किए हैं जहां पे सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो आपको कोलेट किए गए हैं, एंड एवरी पॉसिबल क्वेश्चंस जो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू दिस रिकॉर्डेड लेक्चर, और उसके बाद से बच्चों आप इन पीडीएफ नोट्स को भी पढ़ें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, हमसे जुड़े रहें। और आप ये स्कैनर भी देख रहे होंगे जहां पे आप वेबसाइट विजिट करके www.unicornfactoryclasses.com की वेबसाइट, जो आपको एंड्रॉयड यूजर्स को प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इस ऐप के थ्रू आप जो भी इनके टेस्ट सीरीज हैं, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं। एंड सिंस टाइम इज रनिंग आउट, बहुत लिमिटेड टाइम बच गई है एग्जाम्स के प्रिपरेशन में, टू अवेल दिस कोर्सेज, एंड हर दिन आप इसकी जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसलिए जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर ऑल द लेक्चर्स, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट जो भी अपडेट्स आएंगे इस एग्जाम से ओरिएंटेड हम आपको बताते रहेंगे, एंड वी विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑडिटिंग। आगे भी हमसे जुड़े रहें एंड वॉच अस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू, थैंक यू।